हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का फिर से वेलकम है एक बार अगेन। और सिग्निफिकेंट वोकैब के सेशन पर वेलकम है, जहाँ पर वी आर गोइंग टू कवर नियर अबाउट 1000 वर्ड्स। सब कुछ मिला करके अगर हम बात करें तो जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट आपके वर्ड्स हैं साइनो एंटो के प्रोस्पेक्टिव से और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, या तो रिपीटेड हैं या तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट वैल्यूएबल हैं, जिनके आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो इस सेशन को ब्रेक मत करिएगा, रिमेनिंग कुछ डेज में आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एक एक सेशन को दो दो बार देख लीजिएगा, लेकिन वर्ड्स स्किप करके मत जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, मतलब आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बस इतनी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। और आपको नियर अबाउट पर डे एक सेशन आपको वो कैप्स का यहाँ से मिलने वाला है। तो उसको पर डे आपको बस एक तरीके से जैसे आप टॉनिक लेते हो, एक मेडिसिन लेते हो, वैसे आपको इसको लेना है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको रेफरेंसेस भी इसमें बता रहूँगा, हाँ, किस तरीके से आपको वर्ड्स को टैकल करना है, उसको मेमोराइज करना है। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, चाहे निमोनिक्स हो चाहे रूट हो, किसी भी तरीके से बस आपको थोड़ा सा उससे फैमिलियर हो जाना है, तभी आप रिकॉल कर पाएंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में नियर अबाउट 40 वर्ड्स हैं, और उनके ऑप्शन सहित अगर मिला दें हम एक एक सबका सिनोनिमस जो एग्ज़ाम में दिया गया वो मैंने लिया है, या ऑप्शन में दिया गया वो मैंने लिया है यहाँ पर, तो जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर नियर अबाउट सब कुछ मिला करके नियर अबाउट एक सेशन में आज 100 वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। पहला वर्ड है आपका डॉगमेटिक। होपफुली आप इस वर्ड से फैमिलियर होंगे कि सर डॉगमेटिक का मीनिंग क्या होता है। डॉगमेटिक का मीनिंग होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कट्टर स्वभाव का है, कट्टर नेचर वाला है, जो अपनी बात से हटने वाला नहीं है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो कि एक डॉगी जो है जो मैट में बैठ गया है, डॉग मैट। तो डॉग मैट में बैठ गया, उठने का नाम नहीं ले रहा है, बड़ा ही कट्टर टाइप का है ना, जिद्दी टाइप का है। जिद्दी ना कहें, मतलब कट्टर कह सकते हैं आप। जैसे इसी को आप क्या बोलते हो, बिगॉट बोलते हो। बिगॉट बिगॉट भी कैसा होता है, कट्टर होता है। जैसे आप फैनेटिक बोलते हो, कोई व्यक्ति अगर धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा कट्टर है तो उसको फैनेटिक बोलते हैं। सर 3 वर्ड आपको यहाँ से सिखा रहा हूँ, डॉगमेटिक है, बाइगॉट है और फैनेटिक है। तीनों याद रखिएगा, ठीक है। मीनिंग आपको एक्चुअल समझ आ गया। कोई व्यक्ति जो अपनी बात से हिले ना, मतलब बहुत ही कट्टर स्वभाव का है, कट्टर नेचर वाला है, वो डॉगमेटिक है। एक्सेसिवली ओपिनेटेड है ना, जिसने जो ओपिनियन बना ली है वही मानेगा, बाकी आप कुछ भी कहिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आइए चलते हैं साथी, सॉलिट्यूड। ये तो बेहद इजी वर्ड मैंने ले लिया है और जो कि आपको पता भी होगा। सॉलिट्यूड मतलब अकेला होता है, लॉनली होता है, लॉनसम होता है। और इसको याद करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि सोलो आप ले लीजिए। सोलो का मतलब सिंगल होता है। सोलो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो एकांत या अकेला होना क्या कहलाता है, सॉलिट्यूड कहलाता है ना। तो सॉलिट्यूड आप वर्ड होपफुली आपको क्लियर होगा। इसी को क्या बोलते हो आप, लॉनली बोलते हो, लॉनसम बोलते हो, अकेला। ठीक है, तो वर्ड आसान है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें आपको बहुत ज़्यादा सिनोनिमस नहीं बता रहा हूँ। एलोननेस, एलोननेस मतलब अकेला है, लॉनसम अकेला। 2 3 4 वर्ड इससे आप रिलेट कर सकते हो। सर वर्ड है हमारा सलन। सलन में एक मिस्टेक है कि यहाँ पर डबल एन होना चाहिए था, मतलब स्पेलिंग आपकी ये होनी चाहिए थी, सलन। सलन का मतलब होता है खिन्न, नाराज। ठीक है, इसका मतलब होता है खिन्न कह लो, नाराज कह लो, है ना। जो व्यक्ति कैसा है, सलन है, मतलब नाराज है ना, खिन्न है किसी बात से लेकर के, कोई बात उसको अच्छी नहीं लग रही तो वो कैसा है, सलन है। ठीक है, वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग बता रहा हूँ, पहली बात ये, इसलिए आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर वो सेंटेंस में आपको वीओसी टेस्ट करेगा आपसे तो भी बता पाओगे। अब इसको याद करने के लिए सलन को सोए हुए से याद कर लो आप। जो सोए हुए लोग होते हैं उनसे लोगों को हमेशा नाराज़गी होती है, और जो एक्टिव पर्सन होते हैं उससे हमेशा लोग खुश होते हैं। क्योंकि अब मान लिया कोई कंपनी है, उसमें वर्कर्स हैं, एक सलन वर्कर्स हैं और एक एक्टिव वर्कर्स हैं। तो जो मैनेजर होगा वो क्या होगा, जो बॉस होगा वो क्या होगा, एक्टिव मेंबर से बहुत खुश होगा। और जो सलन होंगे, जो सोए हुए होंगे, इनएक्टिव होंगे, उनसे कैसे होगा, बहुत नाराज़ होगा। तो सलन मतलब सोए हुए, बस इतना याद रखना, आपको वर्ड याद रहेगा। अब इसी को बोलते हैं रिसेंटमेंट, रिसेंटफुल। एक वर्ड आ गया आपका कौन सा, रिसेंटफुल। सर रिसेंट का मीनिंग आप जान लीजिए। रिसेंट का मतलब होता है नाराज़गी, रिसेंट का मतलब होता है नाराज होना, नाराज होना। रिसेंट का मीनिंग क्या होता है, नाराज होना, है ना। तो रिसेंटमेंट की बात करेंगे। अभी इसका नाउन आपने बना लिया,
अब आपने लिख लिया रिसेंटमेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, नाराज़गी, जिसको आप क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में FURY बोलते हैं। फ्यूरी का मतलब क्रोध होता है, एंगर होता है, एंगर आप लिख सकते हो, या फिर एक वर्ड और आता है रैथ, इस सभी का मतलब होता है गुस्सा। तो यहाँ पर कितने वर्ड सर सीखे, एक आपको सलन याद रखना है, डबल एल, इसमें ध्यान रखना, एक रिसेंटमेंट याद किया, एक सर ये याद कर लिया हमने कौन सा, फ्यूरी एक नया वर्ड है आपके लिए थर्ड, और रैथ एक वर्ड है फोर। तो सलन को याद कर लिया, सोए हुए, जो सोए हुए वर्कर्स हैं उनसे सभी के सभी लोग कैसे होते हैं, नाराज होते हैं। सर रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, रेक्टिट्यूड के बारे में बात करेंगे तो रेक्ट का मतलब होता है करेक्ट, रेक्ट का मतलब होता है करेक्ट, और ट्यूड एटीट्यूड, अगर आप करेक्ट एटीट्यूड रखोगे तो वही रेक्टिट्यूड है। करेक्ट एटीट्यूड मतलब आप ये कह सकते हो कि इसका मतलब करेक्ट बिहेवियर, रेक्ट करने का मतलब होता है करेक्ट करना, एटीट्यूड का मतलब क्या हो गया, बिहेवियर। सर याद करने में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है, बस ध्यान से सुनिए, सेशन को 2 बार कम से कम देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रेक्ट करने का मतलब होता है करेक्ट करना, ये बात ध्यान रखिएगा। रेक्टिफाई इसी से वर्ड एक बनता है, ये भी याद रखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं करा रहा हूँ एक सेशन में, क्योंकि आपको नियर अबाउट 1000 वर्ड जो कराने वाला हूँ मैं, वो इसी तरीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। बहुत ज़्यादा सिनोनिमस कराएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो आपको एक तो मेमोराइज करने में, दूसरा ये है कि वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगा। रेक्टिफाई करने का मतलब होता है करेक्ट करना, ध्यान रखिएगा। रेक्टिफाई करने का मतलब करेक्ट करना होता है। तो रेक्ट का मतलब करेक्ट होता है, और एटीट्यूड मतलब क्या हो गया, बिहेवियर, ठीक है। और यहीं से एक वर्ड और बना लिया, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है साथी, इसका मतलब होता है टैलेंट, स्किल, क्या टैलेंट, स्किल, एबिलिटी, है ना। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से कितने वर्ड पढ़े सर, एक रेक्टिट्यूड पढ़ा, दूसरा रेक्टिफाई पढ़ा, और एक सर एप्टीट्यूड पढ़ा। एटीट्यूड अलग होता है, एप्टीट्यूड अलग होता है, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रेक्टिट्यूड का मतलब क्या हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, ये एक वर्ड है इसका सिनोनिमस, ध्यान रखिएगा, कई बार इंटेग्रिटी दे देता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एनॉमली। एनॉमली का मतलब क्या होता है, अच्छा वर्ड से ही ऐसा फील आ रहा है कि निगेटिव वर्ड है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है बुरे पथ की ओर अग्रसर हो जाना, मतलब गलत मार्ग अपना लेना, ये एनॉमली होता है। मतलब आप क्या हो रहे हो, डेविएट हो जा रहे हो, डेविएट, डेविएट मतलब पथ भ्रमित होना, ये कह सकते हो, पथ भ्रमित होना मतलब एक अच्छे मार्ग से आप क्या कर रहे हो, ठीक है, बुरे मार्ग की ओर चलना चालू कर दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड डेविएट, डेविएशन कर रहे हो आप। तो याद रखिएगा, एनॉमली का मतलब होता है डेविएशन कर जाना, अच्छे मार्ग से मतलब सत मार्ग से कुमार्ग की तरफ जाना चालू कर देना, बुरी आदतें ग्रहण करना चालू कर देना, ये एनॉमली है। सर डेविएशन इसका सिनोनिमस है, याद रखिएगा, डेविएशन इसका क्या है, सिनोनिमस है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं, वैलर। वैलर का मतलब होता है वीरता, वीर लोगों के पास वैलर होती है, बस आप इतना याद रखिए, वीर लोगों के अंदर क्या होती है, वैलर होती है ना। वैलर का मतलब क्या होता है सर, वीरता, क्या होता है, वीरता। इसी को साथ ही कहते हैं गैलेंट्री, गैलेंट्री का मतलब भी क्या होता है, वीरता। याद रखिएगा, वैलर का मतलब वीरता, गैलेंट्री का मतलब भी क्या होता है, वीरता। और आपने एक वर्ड और याद रखा होगा, शिवालरी, शिवालरी, है ना, शिवालरी। और शिवालरी शिवा से याद रख सकते हो, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो कैसे हैं, शिवा, उनके अंदर शिवालरी है, वीरता है, करेज है, आप ये कह सकते हो। शिवालरस मतलब वीर। याद रखें, यहाँ से कितने वर्ड याद रखने हैं, एक वैलर याद रखना है सर, गैलेंट्री याद रखना है, शिवालरी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे अगले वर्ड पे आते हैं। तो वैलर मतलब क्या हो गया सर, बिल्कुल आसान सा वर्ड हो गया, ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब बहादुरी, गैलेंट्री जिसको बोलते हो आप। आइए आगे चलते हैं, मर्क्यूरियल, बड़ा अच्छा वर्ड है। मर्क्यूरियल का मतलब होता है चेंजेबल। पहले तो इसका मीनिंग देख लीजिए, इसका मीनिंग होता है चेंजेबल, परिवर्तनशील। हिंदी में एक वर्ड में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, परिवर्तनशील। बाकी इसके बारे में मैं आपको सिखाता हूँ, हाउ टू लर्न दिस वर्ड। सर मरकरी से याद करिए, मरकरी जानते हैं, पारा, और पारा में हमेशा लेवल क्या रहता है, घटता बढ़ता रहता है, चेंजेबल। तो ऐसे कोई पर्सन जिसका बिहेवियर चेंज होता रहे, दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरियल, है ना। तो मरकरी से याद करेंगे सर, इसको किससे याद करेंगे, मरकरी से याद करेंगे। मरकरी में लेवल क्या होता रहता है, अप डाउन होता रहता है, तो याद रहेगा मर्क्यूरियल, चेंजेबल, है ना, परिवर्तनशील कह सकते हो आप। आइए, अल्टरेबल एक वर्ड है, आपने पढ़ा होगा, अल्टरेबल। अल्टरेबल का मतलब भी क्या होता है, चेंजेबल। सर 2 वर्ड और पढ़े आपने, एक पढ़ा है अल्टरकेशन, अल्टरकेशन, और एक होता है अल्ट्रेशन।
अल्ट्रेशन का मतलब होता है परिवर्तन, बदलना, चेंज। अल्ट्रेशन का मतलब चेंज होता है, जबकि अल्टरकेशन का मतलब डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट, लड़ाई या झगड़ा, उसके लिए हम यूज करते हैं अल्टरकेशन। आगे चलते हैं, स्प्राइटली कह सकते हो या फिर इसको चेंजेबल लिखो, ज़्यादा अच्छा है। फैसाइल, फैसाइल का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है आसान, इजी। जो चीज़ कैसी है, बहुत ज़्यादा इजी है, वो फैसाइल है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो एन आ पीस ऑफ केक, या आप ऐसे लिख लीजिए आ पीस ऑफ केक, आ पीस ऑफ केक। कोई चीज़ आ पीस ऑफ केक है, इसका मतलब वो कैसी है? समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। बाकी देखो, एक इस वर्ड को मेमोराइज कैसे करोगे? फैसाइल में फेस लिखा हुआ है, किसी की फेस रीडिंग क्या होती है? बहुत आसान होती है, हर एक व्यक्ति जान लेता है। भाई किसी का फेस देख करके आप भी बता दोगे, नाराज़ है, खुश है, दुखी है, ठीक है, सरप्राइज है, किस सेंस में है, किस मूड में है, आप देख करके बता दोगे। फैसाइल इजी, फेस देखना इजी है, फेस को रिकॉग्नाइज करना इजी है। ठीक है, याद रहेगा साथी, इसका मतलब क्या हो गया? इजी। जो छोटे छोटे आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको ग्रिप करना है आपको। आइए आगे चलते हैं। इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस, देखो कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है जो मिलता जुलता है ना। कॉन्ग्रू का मतलब होता है सेम, तो कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है जो मिलता जुलता है, जो किसी से रिलेट करता है। और आईएन लगा दिया तो नॉट हो गया, तो जो किसी से मिलता जुलता नहीं है, बेमेल है, इनकंसिस्टेंट है ना। तो इसका वर्ड बन गया आपका क्या? इनकंसिस्टेंट। वैसे आप ये कह सकते हो इनकंग्रुअस का मतलब कह सकते हो डिसिमिलर, ये कह सकते हो डिसिमिलर, जो मिलता जुलता वर्ड ना हो उसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस। आगे चलते हैं। कन्वेलसेंस, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, इसके बारे में समझिएगा, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। कन्वेलसेंस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ही लंबी बीमारी के बाद रिकवर कर रहा है तो उसको बोलते हैं कन्वेलसेंस। उस सिचुएशन को हम लोग कन्वेलसेंस बोलते हैं, है ना। कन्वेलसेंट वो इंसान हो जाएगा, वो पर्सन हो जाएगा। तो कन्वेलसेंस का मतलब क्या हो गया? कन्वेलसेंस के बारे में बात करें तो एक ऐसा इंसान जो बहुत ही लंबे समय के बाद रिकवर हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कन्वेलसेंस। ठीक है, अब बाकी इसके बारे में देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने क्रोनिक एक वर्ड पढ़ा था, क्रोनिक का मतलब क्या होता है? ये फिर से लिख देता हूँ मैं, CHRONIC, क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या होता है? क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, इसका मीनिंग होता है लॉन्ग टाइम, है ना, लॉन्ग टाइम, ये इसका मीनिंग होता है। बाकी इसको याद भी कर सकते हो। क्रोन वर्ड किसके लिए आता है साथी? टाइम के लिए आता है। तो एक ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय से है, वो कैसी है? क्रोनिक डिजीज है। तो दो वर्ड यहाँ से याद रखने हैं, एक आपको याद रखना है कन्वेलसेंस, दूसरा आपको याद रखना है क्रोनिक, है ना। कन्वेलसेंस का मतलब होता है लंबी बीमारी के बाद, लॉन्ग इलनेस के बाद रिकवरी, है ना। और दूसरा क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम डिजीज, है ना। ओके, दोनों याद रखिएगा। कॉन्टेजियस आपको पढ़ाया था, कॉन्टेजियस संक्रामक रोग होते हैं। इंफेक्शस पढ़ाया था, हवा से फैलने वाले रोग होते हैं। तो ये क्या कह रहा है? ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ, बीमारी के बाद धीरे धीरे जो रिकवरी है हेल्थ की, उसी को कन्वेलसेंस बोलते हैं। याद रहेगा साथी। आगे चलते हैं। रैंकर, रैंकर लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? उनको देख करके हमें, हमारे मन में बहुत ज़्यादा बिटरनेस आती है, अच्छा फील नहीं होता। आपका कोई दोस्त रैंक ले आए, आपको फील होगा, अच्छा लगेगा। आपको बड़ा दुख फील होगा कि भाई इसने ये रैंक ले आया, मेरी रैंक आई नहीं है ना। तो रैंकर मतलब कैसा होता है? बिटरनेस, कटु। ठीक है, तो रैंक लाने वाले लोगों से हमें क्या होती है? हमारे दोस्त रैंक ले आते हैं तो हम बिटर फील करते हैं। तो ध्यान रखना, रैंकर का मतलब बिटरनेस होता है। बाकी इसके लिए वर्ड आप ये भी ध्यान रखिएगा, एसर्बिक होता है। ठीक है, एसर्बिक होता है, एसर्ब होता है, एक वर्ड ये भी पढ़ते हो आप, एसर्ब। इनका मतलब भी क्या होता है? बिटर। सर पंजेंट पढ़ते हो, पंजेंट, इसका मतलब भी क्या होता है? बिटर होता है। सर हार्स का मतलब भी कैसा होता है? बिटर होता है। तो ये सारे इससे रिलेटेड वर्ड हैं। आइए आगे चलते हैं। सी डेट, सी डेट, डेट को देख करके आप कैसे हो जाते हो? गंभीर हो जाते हो। आपकी जैसे देखो, इसको ऐसे याद करोगे, इसका मीनिंग होता है गंभीर। पहले तो मीनिंग समझ लो, इसका मीनिंग होता है गंभीर। ठीक है, बाकी इसको लर्न कैसे करोगे? ये सी डेट लिखा है सर, ऐसे याद करेंगे, सी प्लस डेट, डेट। जैसे एग्जाम की डेट देखी वैसे हम कैसे हो गए? स्टेड हो गए, ग्रेव हो गए, ग्रेव हो गए, सीरियस हो गए। ग्रेव का मतलब गंभीर हो जाना, सीरियस हो गए, है ना। तो सोमबर, जैसे ये वर्ड होता है आपका सोमबर, सोमबर मतलब गंभीर हो जाना, सीरियस हो जाना। तो ये वर्ड आपको याद रखने, ग्रेव है, सीरियस है, सोमबर है ना, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाना। तो इसको बोलते हैं सी डेट। सर कैसे याद किया? सी डेट, डेट को देखकर, एग्जाम डेट को देख करके हम सीरियस हो गए, स्टेड हो गए।
आइए टेडियम, टेडियम का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा बोर्डम वाली सिचुएशन, बोरिंग वाली सिचुएशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेडियम। तो बोरिंग लिख लो, लेकिन नाउन के रूप में लिखोगे तो बोर्डम आएगा। बोर्डम का मतलब क्या होता है, बोर होने की जो स्टेट होती है उसको हम बोर्डम बोलते हैं, याद रखिएगा साथी। आगे चलते हैं, तो ये बोर्डम हो गया, टेडियम मतलब बोर्डम। अब्दुल रेट, सर कितने बार आपको याद कराया है, अब्दुल रेट को लेकर के बहुत जिद्दी है, अब्दुल रेट को लेकर के, अब्दुल रेट को लेकर के कैसा है, जिद्दी है, अब्दुल रेट को लेकर के जिद्दी है। छोटे छोटे क्ल्यू अप्लाई करो, नहीं अदरवाइज आपको वोकैब में बहुत प्रॉब्लम होगी। एक ऐसा सेक्टर है, एक मास सिंगल सेक्टर है जिसके वर्ड आपको एग्जाम में नहीं मिलते, बाकी चीज़ें तो आप जुगाड़ करके कर लेते हो किसी तरीके। अब साइनो एंटोमी या तो आता है या तो नहीं आता, सीधा सीधा गेम है। तो अब्दुल रेट का मतलब कैसा होता है, जिद्दी। क्या कहते हो सर, हटी बोलते हो। क्या कहते हो सर, स्टू बॉर्न बोलते हो, स्टू बॉर्न है ना, स्टू बॉर्न। ऑब्स्टिनेट एक वर्ड ही आता है, ऑब्स्टिनेट। बाकी आप सिनोनिमस जानते हो, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं लिख रहा, आगे चलते हैं। तो स्टूबॉर्न हो गया, इसका मतलब अब्दुल रेट को लेकर के जिद्दी है। नेक्स्ट प्री पॉजिंग, जो बहुत ज़्यादा कैसा है, प्लीजिंग है, उसको प्री पॉजिंग बोलते हैं, है ना। तो प्री पॉजिंग, बार बार आप पोजीशन ले रहे हैं सेल्फी के लिए, है ना, तो वो कैसा है, प्री पॉजिंग है, बड़ा प्लीजिंग है। आप सीधे सीधे ऐसे खड़े हो जा रहे हो, बस ऐसे पिक ले रहे हो भाई, अच्छा नहीं लगेगा। प्री पॉजिंग, पहले प्री मतलब पहले पोजीशन बनानी पड़ेगी जो कि बहुत अच्छी लगेगी, तभी आपकी जो सेल्फी है, फोटो है, पिक है, अच्छी लगने वाली है। इम्पैसिवली, जो लोग इम्पैसिव हैं, इम्पैसिव का मतलब भाव शून्य है। अब इम्पैसिवली का मतलब समझना, विदाउट इमोशन। अब ये कैसे लर्न करोगे बच्चा, ये बात समझना। इम पैसिव, पैसिव मतलब इनएक्टिव, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अब कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से वुंडेड है, आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से वुंडेड है, आप उसको देख रहे हो और देख करके आपके अंदर कोई फील नहीं आ रही, मतलब इमोशनलेस हो, तो यही कह रहा है विदाउट इमोशन। कैसा, इमोशनलेस होना क्या कहलाता है, इम्पैसिवली कहलाता है। विदाउट इमोशन या इमोशनलेस होना इम्पैसिवली कहलाता है। इम्पैसिव लिखा हुआ है, इम्पैसिव मतलब आप समझ गए, जो कैसा है, जिसको कोई फ़र्क, जैसे आप पढ़ते हो क्या, अपैथेटिक, फीलिंग्स का ना होना, अपैथेटिक ये वर्ड पढ़ते हो, उसी का एक स्टैंडर्ड वर्ड है कौन सा, इम्पैसिवली। याद रखिएगा, इम्पैसिवली, न्यूट्रल हो जाना, अनबायस्ड हो जाना, ये वर्ड पढ़ते हो। जर्मन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ किसी चीज़ से रिलेट नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, रिलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। तो जर्मन का मतलब रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें जर्मनी से संबंधित हैं। आप डायरेक्ट याद रखो, सर इसको याद रखेंगे कैसे, जर्मनी से। कैसे याद रखेंगे, जर्मनी से। बहुत सारी चीज़ें हमारी जर्मनी से कनेक्टेड हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ऑब्स्ट्री पैरस, ऑब्स्ट्री पैरस का मीनिंग क्या होता है, नॉइजी, नॉइजी, ऑब्स्ट्री पैरस, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका मैंने कोई क्ल्यू नहीं बनाया है, तो आप डायरेक्ट याद करिए। नॉइजी है सर, इसी को बोलते हैं पेंडेमोनियम। एक दो वर्ड और बता दे रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। पेंडेमोनियम होता है सर, अप्रोर होता है, अप्रोर का मतलब भी कोलाहल होता है, शोरगुल होता है। सर क्लैमर होता है, क्लैमर का मतलब भी हो हल्ला होता है। सर बेड लाम होता है, एक वर्ड ये है, बेड लाम, बेड लाम, है ना। तो ये याद रखिएगा, ऑब्स्ट्री पैरस का मतलब नॉइजी, पेंडेमोनियम, अप्रोर, क्लैमर, बेड लाम, सारे वर्ड आपको याद रखने हैं। डिस्पैरेट, डिस्पैरेट का मतलब क्या होता है, जो सिमिलर नहीं है। इनकम्पैटिबल, कंपैटिबिलिटी आप देखते हो मैट्रिमोनियल साइट में क्या करते हो, कंपैटिबिलिटी, है ना, आपका किसी व्यक्ति के साथ, ठीक है, कंपैटिबिलिटी बन रही है नहीं बन रही है ना। तो इनकम्पैटिबल इसका मीनिंग होता है, मतलब किसी के साथ मेल न होना। डिस का मतलब आप जानते हो, पैरट, ठीक है, दो पैरट हैं, वो डिस्पैरट है भाई। डिस्पैरट है मतलब उनका कोई तुक नहीं बन रहा है, मतलब कोई कपल, मतलब ऐसे कपल जो बिल्कुल बेमेल हैं, आप ऐसे समझ लो। तो इनकम्पैटिबल याद रहेगा। डिस्पैरट, डिस्पैरट से याद रख सकते हो, दो पैरट अलग अलग बिल्कुल रिजेंबल हैं, एक बिल्कुल अलग है, दूसरा अलग है, मेल बिल्कुल अलग है, फीमेल बिल्कुल अलग है। पैरट का मतलब पर्सन से ले सकते हो। आइए, एक्कोलेट करने का मतलब प्रशंसा करना होता है, किसी के गुणों की का व्याख्यान करना, उसको बोलते हैं एक्कोलेट, मतलब क्या करना, प्रेज करना। बाकी एक दो वर्ड और देख लीजिए, जैसे एक्सटोल बोलते हो, एक्सटोल करने का मतलब प्रशंसा करना। अपलाउड करने का मतलब प्रशंसा करना होता है, अपलाउड। और इसको याद करो केवल लाउड से, LAUD लगा हुआ है, यहीं से याद कर लोगे आप। बाकी एक चीज़ याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत ज़्यादा आता है, यूलॉजी, प्रशंसा करना, किसी के गुणों का व्याख्यान करना, मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्टार का मतलब क्या होता है, एक अच्छा वर्ड है आपका स्टार का, है ना।
तो जैसे स्टार्क लेडी बोलते हो, अब मैं इसको आपको एक फ्रेज से याद करा रहा हूँ, स्टार्क लेडी, स्टार्क लेडी, है ना। स्टार्क लेडी मतलब क्या है, एक लेडी जिसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया है, ठीक है, बिल्कुल भी अपने आप को सजारा संवारा नहीं है, वो कैसी है, स्टार्क लेडी है। कैसा है, अनएडॉर्न्ड, एडॉर्न करने का मतलब सजाना होता है, अन लगा है इसका मतलब जिसने अपने आप को डेकोरेट नहीं किया है, अनडेकोरेटेड है ये कह सकते हो, है ना। वैसे तो महिलाएं इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत फॉरवर्ड हैं, है ना, कि वो बिना एडॉर्न किए अपने आप को बाहर नहीं रिप्रेजेंट करती है ना। तो उसी तरीके ये स्टार्क लेडी कैसी है, जिसने अपने आप को बिल्कुल भी क्या नहीं किया है, ब्यूटीफाई नहीं किया, इम्बैलेंस नहीं किया है। इसी का मतलब देखो ये वर्ड आते हैं आपके, ये वर्ड बहुत आते हैं, ध्यान देना। जैसे गार्निश आता है सजाना, सर एडॉर्न आता है सजाना, सर डेकोरेट आता है, ब्यूटीफाई आता है, इम्बैलेंस एक अच्छा वर्ड है, इम्बैलेंस, इन सभी का मतलब होता है सजाना, याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब क्या होता है, जो गधों की तरीके मेहनत करता है वो क्या है, एसिडुअस है, बहुत मेहनत करता है, अपने काम में बहुत एफर्ट्स डालता है, वो कैसा है, एसिडुअस है। सर याद करने की कोई झंझट ही नहीं है, एस लिखा हुआ है, एस मतलब गधों की तरीके काम करता है, बहुत मेहनत करता है, वो कैसा है, एसिडुअस है। सर अच्छे वर्ड की बात करें, सर एक सेडुलस होता है, सैडुलस मतलब मेहनती होता है। सर पैंस टेकिंग होता है, याद होगा आपको, पैंस टेकिंग मतलब कैसा होता है, सर मेहनती होता है ना। डिलीजेंट होता है, ये आप जानते हो, दिल्ली के एजेंट कैसे हैं, बहुत ही मेहनती हैं, है ना। ये वर्ड आप याद कर सकते हो, हार्ड वर्किंग है, लेबोरियस है, बाकी वर्ड जानते हो। डिलीजेंट हो गया, एसिडुअस, डिलीजेंट, याद कैसे किया, एस से याद किया। प्रूवेस, प्रूफ से याद कर सकते हो। सर एक्सपर्टाइज, किसी चीज़ में बिल्कुल एक्सपर्ट होना क्या कहलाता है, प्रूवेस कहलाता है। जिसने अपने आप को प्रूव कर रखा है, जिसने अपने आप को प्रूव कर रखा है, प्रूवेस लिखा है, आप प्रूफ से याद कर लो, वही तो एक्सपर्ट होगा। आप किसी का एग्जांपल ले लीजिए, सर आप मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं, उन्होंने अपने फील्ड में अपने आप को क्या कर रखा है, प्रूवेस कर रखा है, एक्सपर्ट है बिल्कुल अपने फील्ड के, है ना। ठीक, समझ आ रही बात। तो ये प्रूवेस का मतलब क्या हो गया, जिसने अपने आप को प्रूव कर रखा है। प्रूव कैसे किया होगा, जब वो एक्सपर्ट बना होगा, एक्सपर्टाइज होगा। आइए आगे चलते हैं, क्लीमेंट। सर क्लीमेंसी सुना होगा, क्लीमेंसी नाउन होता है, क्लीमेंट एडजेक्टिव होता है। तो ये जो वर्ड है क्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है, जो कैसा है, दयावान है, जो क्लीमेंसी रखने वाला है। क्लीमेंसी आपने वर्ड पढ़ा होगा, टेंडरनेस आपने वर्ड पढ़ा होगा, टेंडरनेस, इसका मतलब सभी का मीनिंग क्या होता है, सर दयालुता, क्या होता है, दयालुता। तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, दयालु, है ना। क्लीमेंट मतलब जो काइंड है, काइंड हार्टेड है, लीनियंट है, उसको बोलते हैं क्लीमेंट। सर आगे चलते हैं, मिप्ड, अगला वर्ड है माइप्ड। माइप्ड का मीनिंग क्या होता है, एनॉयड, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसमें मैं कोई निमोनिक्स नहीं बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट याद करिए। कॉलरिक, कॉलरिक का मतलब क्या होता है, सर जो बड़ा चिड़चिड़े स्वभाव वाला है, इरिटेबल इंसान है, इरिटेबल इंसान है। आप कैसे याद करेंगे, सर कॉलरा से याद करेंगे। किससे याद करेंगे, कॉलरा, किसी को कॉलरा हो गया, कॉलरा डिजीज हो गई है, और डिजीज जो व्यक्ति रोग ग्रसित है वो कैसा होगा, इरिटेट होगा, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है, वो फिट नहीं है, तो उसके अंदर बहुत इरिटेशन होगी, तो वो इरिटेट होगा, इरिटेबल इंसान होगा। तो याद रखिएगा, कॉलरा होने के बाद, बीमार होने के बाद लोग कैसे हो जाते हैं, बैड टेम्पर्ड हो जाते हैं, लोग कैसे हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कल्यूड। कल्यूड, अब मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, एक कोलाइड था, एक कल्यूड था। एक था आपने वर्ड पढ़ा था कोलाइड, कोलाइड मतलब आप जानते हो टक्कर होना, दो मतलब मेटल्स है वो आपस में भिड़ गए, वो जो स्ट्राइक हो रही है उसी को हम कोलाइड बोलते हैं। तो कोलाइड मतलब होता है स्ट्राइक होना, टक्कर होना किसी का, है ना। और ये जो वर्ड है कल्यूड, कल्यूड का मतलब क्या होता है, कल्यूड का मतलब होता है साठगांठ, है ना। इसी को बोलते हो आप क्या, इसी को बोलते हो आप नेक्सस, नेक्सस। और अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने इसी के दो नाउन पढ़े थे, कल्यूजन, मैंने अभी जब आपको होमोपोन्स कराए थे उसमें कराए थे, एक वर्ड कल्यूजन था, एक वर्ड कोलिजन था, दोनों वर्ड आपने किए थे। तो नेक्सस होता है, बाकी इसको कंस्पायर भी कह सकते हो, षड्यंत्र बना लेना, साठगांठ कर लेना, है ना। चलिए अगले वाले वर्ड पे आते हैं, इनेब्रिएटेड। इनेब्रिएटेड का मतलब होता है सर जो बिल्कुल नशे में चूर है ना, जो नशे में कैसा है, बिल्कुल चूर है, उसको क्या बोलते हैं, इनेब्रिएटेड बोलते हैं। इनेब्रिएटेड का मतलब कैसा होता है, जो बिल्कुल ड्रंक है,
ड्रंक है, ड्रंकार्ड कह सकते हो सर, इसी को शॉर्ट बोलते हैं, इसी को टॉपर बोलते हैं, जिसने टॉप तक पी रखी है ना। जो कैसा हैबिचुअली ड्रंकार्ड पर्सन है उसको क्या बोलते हैं, इनेब्रिएटेड बोलते हैं। याद रखिएगा, इनेब्रिएटेड मतलब पियक्कड़, है ना। मैं किस तरीके के पियक्कड़ हूँ, सनम तेरी कसम, याद करिए। तो क्या है, मूवी में आप वो कहते हैं एक्ट्रेस, मैं किस तरीके के पियक्कड़ हूँ, इनेब्रिएटेड पियक्कड़ है ना। आइए आगे चलते हैं। रेप्रोबेट, अगला जो वर्ड है वो है हमारा रेप्रोबेट। सर इसके बारे में बात करते हैं। रेप्रोबेट का मतलब होता है बड़ा ही बेशर्म टाइप का इंसान, जो नियम कायदे कानून बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। वो कैसा है सर, अनप्रिंसिपल्ड है। अनप्रिंसिपल्ड मतलब प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला नहीं है। इंसकॉन्स्ड, एक अच्छा वर्ड है आपका, इंसकॉन्स्ड। सर सेटल कंफर्टेबली, क्या कह रहा है, सेटल्ड कंफर्टेबली। तो आप ये कह सकते हो इन कॉलोनी में लोग कैसे हो गए, सेटल हो गए, कंफर्टेबली रूप से सेटल हो गए। इंसिसिव अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है शार्प होना। इंसिसिव मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एक्यूट होना। जैसे इसके लिए एक अच्छा वर्ड देता है। अच्छा एक बात आप गेस करिएगा, जो जगह जगह मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा भी कि ये क्या करता है, ये नॉर्मल वर्ड नहीं पिक करता है। जैसे आप ड्रंकार्ड जानते हो, आप शॉर्ट जानते हो, आप ड्रंक जानते हो, ये टोपर जानते हो, तो ये क्या करेगा, ये फिर उसके ऊपर लेवल वाला वर्ड उठाएगा। तो फिर ये उठाएगा इनेब्रिएटेड। तो आपको बस यही करना है, अगर इस पॉइंट को आपने पिक कर लिया तो आपको वो कैब आसान लगने लगेगी और आप कैटर भी कर पाओगे अच्छे से। नेक्स्ट एग्जीजेंट, अगला जो वर्ड है वो क्या है, एग्जीजेंट, जिसके लिए तुरंत निकलना पड़े, तुरंत आउट होना पड़े, तुरंत आपको भागना पड़े। EX मतलब क्या होता है, आउट। जो कैसा है, जो एजेंट, जो बहुत जल्दी में है, मतलब उसको बहुत अर्जेंट है। एजेंट आउट हो गया है, एजेंट आउट हो गया। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एजेंट आउट हो गया, एजेंट की डेथ हो गई, इसका मतलब बहुत ही अर्जेंट है जाना। आप ऐसे याद कर लो, ठीक है, जैसे भी आपको याद हो आपको याद करना है। फैसिमाइल मतलब कॉपी करना होता है। फैसिमाइल का मतलब होता है एडजेक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की एडजेक्ट कॉपी फैसिमाइल कहते हैं। जीरोक्स बोलते हो, जीरोक्स को ही फैसिमाइल बोलते हैं। एक वर्ड आप पढ़ते हो साथ ही, कौन सा, जीरोक्स। एक वर्ड है आपका कौन सा, जीरोक्स। जीरोक्स का मतलब क्या होता है, कॉपी करना किसी चीज़ की, याद रखिएगा। तो एडजेक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, एडजेक्ट कॉपी ऑफ समथिंग क्या कहलाता है सर, फैसिमाइल कहलाता है। क्या कहलाता है सर, फैसिमाइल। आगे कॉन्जुगल, आप इसको जुगल से याद कर सकते हो। जुगल मतलब जोड़ी, जुगल मतलब जोड़ी। तो रिलेटेड टू मैरिज। भाई एक सिंपल सी बात है, आपने अभी इनकम्पैटिबल पढ़ा था, याद आ रहा है। कंपैटिबल मतलब बिल्कुल जो क्या कहा जाए, मिलता जुलता है, कंपैटिबिलिटी है जिसमें। और इनकम्पैटिबल जो मेल जोल वाला नहीं है। कॉन्जुगल, कॉन्जुगल, ठीक है, जुगल, जुगल लिखा है। जुगल मतलब जोड़ी होता है, यू नो वेरी वेल, ये बात जानते हो। कौन जोड़ी, कौन जोड़ी सही है, रिलेटेड टू मैरिज, ठीक है। कहते हैं भाई इस लड़के की इस लड़के के साथ जोड़ी सही बनेगी, ये मांगलिक है, ये भी मांगलिक है, इनके साथ जोड़ी अच्छी बनेगी। तो रिलेटेड टू क्या हो गया साथी, मैरिज, याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, पिनैकल। पिनैकल का मतलब होता है चोटी, शिखर, है ना। ये वर्ड तो आसान है, फिलहाल आपने सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा है तो ध्यान रखिए। बाकी इसके अच्छे वर्ड देख लीजिए, अपोजी है सर, एक्मे है सर, क्लाइमैक्स है, टॉप है ना। और एक वर्ड ये है आपका कल्मिनेशन, 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 है ना। इसको याद भी कर सकते हो, कल मैं नेशन के टॉप पर बैठूंगा, है ना, मतलब चोटी पर बैठूंगा, ये कहना चाह रहा है। तो अपोजी है, एक्मे है, जेनित आप वर्ड यूज करते हो, जेनित। सर सरमाउंट यूज करते हो, सरमाउंट, सर माउंट, है ना। इसका मतलब भी क्या होता है, चोटी। सर माउंट में है, सर चोटी पर है, बिल्कुल शिखर में है ना। तो याद रखिएगा। क्या कह रहा है सर, पीक है, आसान सा वर्ड। नेक्स्ट इनऑर्डिनेट, इसका मतलब होता है अत्यंत। यू हैव डन इनऑर्डिनेट एक्सरसाइजेज, तुमने बहुत सारे एक्सरसाइजेज कर रखी है। देखो एक वर्ड से हम यहाँ पर टाइप बना लेते हैं, इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट। एक ऑर्डिनरी पर्सन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इनऑर्डिनेट काम करना पड़ रहा है। या फ्रेज बना लो, इनऑर्डिनेट एक्सरसाइज, ठीक है। बहुत सारी आपने एक्सरसाइजेज कर रखी हैं, जितनी ज़रूरत थी उससे कहीं ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, इनऑर्डिनेट हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा। आइए नेक्स्ट, बाकी इसके लिए वर्ड आपने जो पढ़े हैं एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपने वर्ड पढ़ रखा है एक्सीड, अगर आपको याद आ रहा हो, एक्सीड। आपने वर्ड पढ़ रखा है सर एक्सेस, है ना। आपने वर्ड पढ़ रखा है सर सरप्लस, सरप्लस। वर्ड पढ़ रखा है सर सरफीट, सरफीट। सर वर्ड यहीं से मिलने वाले हैं, यकीनन मान लो आप, ठीक है, इसलिए आप स्किप नहीं कर सकते हो।
मिथ का मतलब क्या होता है, मथ वैसे इसको बोलते हैं, मथ का मतलब होता है हाई हैप्पीनेस, है ना, उसको बोलते हैं मथ, MIRTH। स्पेलिंग है MIRTH, प्रोनाउंसिएशन होगा मथ। और बाकी इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो इसका मतलब होता है लाफ्टर, लाफ्टर, लाफ्टर या प्लेजर कह सकते हो आप, है। और खुशी जिसको कहते हो, मतलब लाफ्टर हो गया, ठीक है, ये इसका मीनिंग आ गया। बाकी जैसे हाई हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या बोलते हो, एक्टैसी बोलते हो, ECSTASY। एक्टैसी का मतलब होता है हाई हैप्पीनेस, जिसको परम आनंद बोलते हो, हाई हैप्पीनेस। चलिए, हमारा सेशन भी परम आनंद में जाकर के ख़त्म हो रहा है। ये आपका लास्ट वर्ड था, ठीक है। आपको डेली एक वीडियो मिलने वाला है, किसका मिलने वाला है सर, vocab का मिलने वाला है। इसके लिए आपको क्या रहना है, बिल्कुल रेडी रहना है। तो जब भी मिलेगा आपको पूरा का अटेंड करना है, और क्या करना है, प्रॉपरली इनमें से जो वर्ड आपको नहीं बनते हैं उनको पेन डाउन जरूर कर लेना, वो आपको सीखने में हेल्प करेंगे। लास्ट के कुछ डेट है, तो आप जो प्रीवियस बुक ऐप पहले से जो आती है उसको रिकॉल करो, नए वर्ड्स को और गैदर कर लो, जो मैं इस सीरीज में कराने वाला हूँ। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइज, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।